हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो मैट्रिक में है, यानी जो 10th क्लास में है और जो 26 तारीख को हिंदी का एग्जाम देने वाला है। ये हिंदी का टेस्टिंग सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन है। निश्चित ही सेट में से आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देता था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए देखिए, आप लोग को टोटल 30 क्वेश्चन आना है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आप लोग को 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी 25 ही क्वेश्चन को गोला लगाना है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, द अनटचेबल किसकी रचना है? ये पुस्तक है, यह किसकी रचना है बताना है। तो ये है भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो ये हो गए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म में कम्युनिज्म किसकी रचना है? बताना है कि ये किसकी रचना है। तो ये भी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? बताना है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो ये भी किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी का। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? बताना है कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बता देना है आप लोग को जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये है बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है। क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए आप लोग के एग्जाम में लेखक से 100% क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए आप लोग जितने भी पार्ट पढ़े होंगे, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से या 4 पार्ट तक ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि त्रिमासिक परीक्षा है। इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बताना है आप लोगों को। तो ये कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो ये अल्पत पिता को कहा है, अल्पज्ञ पिता को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर कह रहा है, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? तो ये प्राचीन मानव, ऑप्शन डी। 10 नंबर के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? बताना है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो ये होगा कामसूत्र, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? बताना है कि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। तो ये थे लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी में चंद्रकांत, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? बताना है कि किस अंग से है मानव का। तो यह है नख, ऑप्शन ए से। अलगतक का अर्थ है, बताना इसका अर्थ क्या होता है। तो ये होता है आलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताना है इनको किस रचना पर मिला था। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आलोक पर्व पर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। देखिए आप लोग पढ़े होंगे प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो नाखून था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ये तो एकदम आप लोगों को याद ही होना चाहिए, नलिनी विरोचन शर्मा थे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरधर लाल कौन है? बताना है कि गिरधर लाल कौन है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये है मदन का पिता थे, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो बताना है सेन साहब की 5 लड़कियां थी ना, 5 लड़कियां थी, एक खोखा था, तो 5 लड़कियां बताना कैसी, तो सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। वे क्या बनाना चाहते थे अपने पुत्र को, जो कि नहीं बन पाया, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? बताना है कि मदन की उम्र, मैंने कहानी में मदन की उम्र क्या थी। तो ये 5-6 साल का एक लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था। कासू जो था वो मदन के साथ किस खेल में
शामिल होना चाहता था। 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो वे लट्टू खेल रहे थे, उसी में शामिल होना चाहता था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो ये आप लोग को मालूम होगा कितना दांत तोड़ा था, बताइए। तो 2 दांत तोड़े थे। गिरधारलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधारलाल था जो, वो किसकी फैक्ट्री में किरानी था। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हो जाएगा सेन साहब के फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे वाक्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। में पर किस कारक की विभक्ति है। विभक्ति बताना है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदा का के लिए में पर है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा संबंध कारक, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। बताना है कि हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। तो ये है अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हिंदी में कितने सर्वनाम है। तो टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताना है इसमें, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, आप लोग को मालूम होगा, उसे विशेषण कहते हैं।